नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखक। राजस्थान में एक मुद्दा बड़ी ही तेजी के साथ गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर लगातार मैं बात करती हुई नजर आ रही हूं और ऐसा नहीं है कि मैं अकेली बात कर रही हूं। इस मुद्दे के साथ सैकड़ों लोग भी जो है अपनी अपनी आवाज बनकर जो है हमारे समाचार के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। एक प्लेयर का इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले मैंने, सोनू यादव का। कबड्डी खेलने वाली एक प्लेयर जिसे कबड्डी खेलने से रोक दिया जाता है। कुछ लोगों ने साजिश के तहत मैं कहूंगी कि उस प्लेयर का नाम काट दिया, उसे नेशनल नहीं खेलने दिया गया। और कहीं ना कहीं राजस्थान और मैं पूरे भारत की बात करूंगी कि कबड्डी जो है कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई नजर आ रही है। कबड्डी को बचाने के लिए काफी सारे कोच जो है आगे आ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आज भी मेरे साथ खास कार्यक्रम में जो है दिल्ली से मेरे साथ महिपाल सिंह जी बने हुए हैं। महिपाल सिंह जी का बहुत स्वागत करूंगी। छोटा सा उनका परिचय दे देती हूँ कि लंबे समय से कबड्डी से जुड़े हुए हैं। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है महिपाल सिंह जी। फिलहाल भी जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महिपाल जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा है, तो स्वागत करते हैं इस ठंड के साथ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम, मैं आप बताओ कैसी हो? बिल्कुल सर, हमारे राजस्थान में थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है, तो हम जो है गर्मी का आनंद लेने लग गए हैं। लेकिन इस गर्मी के साथ पहला सवाल महिपाल जी आपसे ये पूछूंगी, वो इंटरव्यू सोनू यादव का कबड्डी वाला आपने भी देखा होगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो है उस इंटरव्यू को देखने के बाद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या आपने वो इंटरव्यू देखा? जी मैडम। क्या कहेंगे सर, उस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको क्या लगा? क्या वाकई में एक खिलाड़ी के साथ भेदभाव किया गया? जी बिल्कुल मैडम, एकदम बहुत ही उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। जी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक अच्छी खिलाड़ी है, हम्म। तो जो उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ थी। अच्छा महिपाल जी, एक बात बताइए, मैं कई लोगों से बात कर चुकी हूँ, काफी सारे लोगों की मैंने राय भी जानी है इस मामले पर। क्या वाकई में जैसे हमें सिखाया जाता है बचपन से कि खेलों की तरफ आप आगे जाइए, भेदभाव नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सरासर जो एक महिला खिलाड़ी के साथ भेदभाव हो गया है। अब आप मुझे एक चीज समझाइए कि क्या वाकई में कोई आगे खेलों की तरफ जाना पसंद करेगा जब इस तरीके की चीजें सामने आएंगी तो? नहीं, ऐसे तो नहीं करेगा कोई आगे खेलने जाने के लिए, पर नए नए पैदा होते रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता वह क्या होता है खेल में। जब वे घुस जाते हैं जब जाकर उन्हें पता चलता है। क्या वाकई दूर में से ये? नहीं पता चलता। जी। आप लोगों को थोड़ा पता खेल में क्या हो रहा है, अंदर क्या नहीं हो रहा। जी। ये तो जो खिलाड़ी है उनको ही पता चलता है ना। हम्म। तो इसलिए खिलाड़ी तो बढ़ते रहेंगे, चाहे हम्म। इतने कितने भी लोग आ जाओ रोकने वाले, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खिलाड़ी लगातार बढ़ते रहेंगे। सोनू यादव ने राजस्थान के कबड्डी के जो प्रेसिडेंट रहे, तेजस्वी सिंह गहलोत, बार बार इसी नाम का जिक्र हो रहा है, तेजस्वी सिंह गहलोत का। हालांकि फिलहाल जो है तेजस्वी सिंह गहलोत इस पद पर नहीं है, लेकिन तेजस्वी सिंह गहलोत पर आरोप लगे थे कि एक महिला प्लेयर का नाम कटवाने में तेजस्वी सिंह गहलोत का हाथ है। आप कितना सही मानते हैं इस बात को? देखो मैडम, ये 100% ठीक है। आपको क्योंकि लगता है? हाँ, मैंने गहलोत उससे तेजस्वी से बात करी थी, मगर भाई ये अच्छी लड़की है आपकी, आप अपनी टीम में ले जाओ। हम्म। तो उसने मुझे नियम बताया, भाई ये नियम है ये नियम है। बाबा नियम कबड्डी में कौन से चलते हैं? जिसको आप चाहते हो उसको ले जाते हो, जिसको नहीं चाहते उसे नहीं ले जाते। जिसे नहीं ले जाना उसको नियम बता दो। मतलब ये जानबूझ के किया गया है? हाँ, जानबूझ के। देखो उस लड़की ने अपने वो कई कई जगह से, फिर उसके बाद उन्होंने ट्राई करी खेलने की, अच्छी लड़की थी जी। यहाँ नॉर्थ ईस्ट से उसने किसी स्टेट से नाम भरा, तो वहाँ 14 खिलाड़ी जाते हैं, तो 14वां नाम इसी का था। तो इसने परमिशन नहीं दी। परमिशन दी भी तो फिर उसको मना कर दिया, भाई अगर तू ले जाएगा तो तेरे सेक्रेटरी से हटा देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। तो कागज है उसके, सोनू यादव वो कागज दिखा रही, कोई हवा में बात थोड़ा कर रही है। सिंह साहब, पहले लड़की का नाम राजस्थान से काटा जाता है, राजस्थान से उसे खेलने नहीं दिया जाता,
फिर जहां तक मुझे याद है झारखंड से या उत्तराखंड से, झारखंड से शायद वो खेलने की उसने कोशिश की, वहां से उसका नाम कटवा दिया जाता है। फिर वो मणिपुर गई है, वहां से भी जो है उसका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक आदमी पूरी कबड्डी पर हावी हो रहा है। जी मैडम, उसके सामने कोई देश में बोलता नहीं है जी। आप राजस्थान की बात कर रहे हो जी। अब प्रेसिडेंट उसने देश का ऐसा बना रखा है जिसका कोई कबड्डी से मतलब ही नहीं जी। और ये खुद भी ऐसा ही है, इसका भी कोई मतलब नहीं कबड्डी से। तो जब मेरा डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था उसमें भी ये सारी बात है। मैं प्राइवेट कंपनी है इन लोगों की। आपने 2018 में महिपाल जी शायद केस किया था, मुझे जहां तक 2 दिन से जानकारी मिल रही है कि कोई व्यक्ति हैं जिनके बीच और तेजस्वी सिंह गहलोत के बीच मतभेद चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके और तेजस्वी सिंह गहलोत के बीच ऐसे कौन से मतभेद है कि आपको कोर्ट जाना पड़ा था? देखो मैडम, 2011 में भारत सरकार ने एक नया स्पोर्ट्स कोड बनाया था जी। और ये लोग 35 साल से इस कबड्डी में राज कर रहे हैं। तो मैं जब शुरू करी इनके खिलाफ मुहिम तो इन लोगों ने मेरे ऊपर बैन लगा दिया 2 साल का। जी। भाई हम आपको खेलने नहीं, आप फेडरेशन के खिलाफ गलत एक्टिविटी करते हो। तो 2 साल तो मैंने निकाल लिए थे क्योंकि उस टाइम में हमारी टीम, जो मेरी टीम थी, वो फर्स्ट पोजीशन थी, नेशनल की चैंपियन थी जी। तो उस टाइम ये मेरे 2 साल का बैन लगा दिया। उसके बाद मैंने फिर शुरू करा था, इन्होंने 5 का लगा दिया। तो फिर मैंने बोल दिया मैं खेल छोड़ दूंगा, बैन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप पर 2 बार बैन लगाया गया? जी जी। इसके बाद आपने कब खेलना शुरू किया महिपाल जी? तो मैडम खेलना तो मैंने 1990 में शुरू करा था। इस बैन की बात कर रही हूं मैं, जब आप पर बैन लगा, बैन कब से कब तक रहा? 2011 से आपकी लड़ाई शुरू होती है। देखो बैन तो इन्होंने जब मैं एशियन चैंपियनशिप खेल का आया था जी। तो वहां मुझे पता चल गया था कबड्डी नहीं है तो एक बड़ी दुकानदारी है इन लोगों की। जी। तो वहां से ही मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी जो मैं कर सकूं था। तो इन्होंने तुरंत बैन लगा दिया, वह बैन लगाओ इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ सर? फिर मैं इंतजार करता रहा, कोई ऐसा मेरे हाथ में कोई सबूत मिला जिसे मैं लेके उठाऊं। ऐसे खाली बोलने से तो कुछ नहीं होता, तो सब लोग इन्हीं के घूमते हैं, इनके पास ही घूमते रहते हैं। 2011 में जब वो स्पोर्ट्स कोड बनाया भारत सरकार ने, तब इनके खिलाफ बहुत लोग थे जी। कई अर्जुनवाड़ी भी थे, सब दिल्ली में एक साथ इकट्ठे हुए। तो सबने कहा भाई ये मुकदमा डालो। इसने अपने मिसिज को बना दिया था। वो वहाँ जयपुर एक सवाई माधोपुर हॉस्पिटल है, उसमें ज्ञानों की हेड थी। तो उसको गहलोत साहब ने अपनी जगह उसको बना दिया था जी। वो किसी यूनिट की मेंबर नहीं थी जी। तो 2013 में फिर मैंने इनके खिलाफ एक PIR लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट। जी जी। और उसके चलते चलते 2018 में वो मेरे फेवर में डिसीजन आया था। तो इन सब लोगों को हटा दिया था, इनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया था। वो जुर्माना भरा गया? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वो कोर्ट में ही चल रहा है। एक बात बताइए, 2018 की आप बात कर रहे हैं, 2018 में कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? मुझे एक बार थोड़ा सा समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए। क्या तेजस्वी सिंह गहलोत की पत्नी और तेजस्वी सिंह गहलोत की मां, क्या इन सभी को जो है बैन किया गया था कि कबड्डी में ये सभी लोग जो है आगे मतलब इस सत्ता पर, इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते? क्या ऐसा कोई आदेश था? जी मैडम, ऐसे ही आदेश था जी, और वो ऑर्डर है 70 पेज का ऑर्डर है जी दिल्ली हाई कोर्ट का जी। बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। उसके आने के बाद तो जितने भी और सारे खेल संघ थे सबको वो नियम लागू हो गया था, सबके केस चले गए थे कोर्ट में। तो 18 जी
जहाँ मना करा तो सब उसी को लेकर चल दिए थे जी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताई थी, वह तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, इंटरनेशनल भी नेशनल भी सब इनके अपने घर की है जी, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई है ये सब बात। मैं आपको नंबर दे दूं, आप उसको सर्च कर लियो तो आपको वो पूरा डिसीजन मिल जाएगा। ये जिस कोर्ट आदेश की आप बात कर रहे हैं, इस आदेश के बाद मुझे एक बात बताइए, इसके बाद भी जो है तेजस्वी सिंह गहलोत कबड्डी की कमान अपने हाथों में कैसे संभाले हुए, क्यों संभाले हुए? जब कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दे दिया, क्या तेजस्वी सिंह गहलोत कोर्ट से बड़े हो गए? नहीं 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 मैडम, देखो सब इसके पिताजी के नजदीक थे सब, उन्हें मैं क्या कहूँ, एक किस्म से वे सब इन्हीं के नौकर थे। जैसे वो चाहता था वे तो वे लोग कैसे हटते। एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया, कबड्डी कई सौ करोड़ की कबड्डी चल रही है, मोटा पैसा आता था, सब कुछ रहते थे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए सर। जिस आदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, उस आदेश में कभी कोई संशोधन हुआ, कोई काटछांट हुई उस आदेश में? नहीं। तो फिर सर कैसे तेजस्वी सिंह गहलोत अपने हाथों में कमान संभाले हुए थे अब तक? देखो मैडम, वे जो स्टेट के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, वे सब इन्हीं के आदमी है ना, वे नहीं बदले गए ना अभी तक। जब वे बदले जाके तभी तो, खैर कुछ लोग इनको मानते हैं, कुछ इनके खिलाफ भी है। दूसरा एक कारण और है ना, जो IKF इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन या वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन, उसके भी मालिक यही है। तो लोगों का ये डरा देते हैं, हम अगर यहाँ से हटे तो वहां से आप लोगों को हटवा देंगे। ऐसी कबड्डी में कम ये आदमी है जो ये सब बात जाना है, वो लग रहे दुकान चल रही है तो उसे क्यों बंद करेंगे लोग? मुझे एक बात बताइए, इतनी बातें होने के बावजूद, अच्छा आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल जानना चाहूंगी, आपकी लड़ाई तेजस्वी सिंह गहलोत के पिता से थी? नहीं नहीं मैडम, मेरी लड़ाई व्यवस्था थी जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपसे कोई मेरा लेना देना नहीं सर, एक सेकंड। कबड्डी मेरा खेल है तो उसमें सुधार लाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था जी। जी बताइए सर। नहीं, मेरी लड़ाई गहलोत से या उसके परिवार से नहीं है जी, मेरी लड़ाई थी इस व्यवस्था से जी। जो भेदभाव होता है कबड्डी में, से सुधारने के लिए जो प्लेयर है उसको उसका हक मिलना चाहिए, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। गहलोत जयपुर का, मैं यूपी का, मेरा उसका क्या मतलब? व्यवस्था से लड़ाई है जी, गहलोत से पर्सन कोई मेरी लड़ाई। आपकी तेजस्वी सिंह गहलोत या उनके परिवार से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है? ना ना, कोई लेना देना नहीं। कहाँ देखते हैं कबड्डी कहाँ जा रही है? कबड्डी का मैडम सच्चाई तो यह है कि इस फैमिली ने कबड्डी को बढ़ने नहीं दिया। 90 से स्टार्ट हुई थी कबड्डी, एशिया उसमें एशियाड में गई थी। वही देश आज खेल रहे, वही उस टाइम खेल रहे। आप देख लो कितना टाइम हो गया 90 से अब तक। इनकी मन मर्जी चलती है। जो प्रेसिडेंट है तो वो किसी भी फेडरेशन में प्रेसिडेंट साइन करता है किसी लेटर पे, या किसी भी जो कुछ टूर्नामेंट के निकालते या सिलेक्शन के निकालते, किसी भी चीज का कोई लेटर सेक्रेटरी निकालते हैं ना सब लेटर जी। ये एक फेडरेशन ऐसी है जो प्रेसिडेंट साइन करके लेटर निकालता है जी, और वो जैसे तेजस्वी बोलता है वो वैसे निकालता है। तो आप तो जयपुर की बात कर रहे हो, राजस्थान की बात कर रहे हो, तो देश में भी ऐसा ही करते हैं। राजस्थान में तो उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो इनके अपने होते हैं। मैं पूरे पहले भी ये बात सुनी। अब ये कुछ वहाँ एक हीरानंद कटारिया जी है, गिरिराज जी है, ये लोग इसके खिलाफ थोड़ा बोलते हैं, तो जो उनके साथ खेलते हैं या जिन बच्चों को खिलाते हैं उन्हें ये सिलेक्ट नहीं करते। तो क्या सोनू यादव इसी चीज की शिकार हुई है? जी जी। आपसी लड़ाई, कोच की और एक प्रेसिडेंट की लड़ाई, उसमें एक प्लेयर का भविष्य खराब कर देना कितना सही है सर? सही नहीं मैडम, बहुत गलत है।
वही तो मैं कह रहा, मेरी इनकी पर्सनल लड़ाई थोड़ा है, वह व्यवस्था की लड़ाई है। तो व्यवस्था को चलने दे, पर्सनल उसको देख ले, वह तो हम हटा लिए। तो ये लड़ाई होनी चाहिए ना। लेकिन ये हीरा की उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई मान के चल रहे हैं। अगर भाई ये लड़की खेलेगी तो हीरानंद कटारिया का नाम होगा, खुद कहाँ जाएगा फिर ये? क्योंकि इसे तो खेल का पता ही नहीं ना, कहाँ से खेल होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। सर मैं ज्यादा तो नहीं समझती, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब एक प्लेयर खेलता है तो कोच से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उसके इलाके का, उसके गांव का, उसके राज्य का और उसके देश का नाम होता है। तो बिल्कुल इसमें मैडम, ये आप सही सही कह रही हो, गांव का नाम भी बहुत ज्यादा होता है। बड़े लोग खुश होते हैं, हमारे गांव की लड़की खेल रही है। कोच भी इतना ही खुश होता है, वह देखो मेरी लड़की खेल रही, बिल्कुल। उनके लिए बड़ा खुशी का वो रहता है। तो यहाँ अगर गांव एक का भी सोनू यादव खेलने चली जाती, या मैं कहूंगी राजस्थान को एक और मेडल मिल जाता, तो इसमें हीरानंद कटारिया जी का तो कोई स्वार्थ था ही नहीं। और इससे इससे इस मान सम्मान के हकदार तो खुद तेजस्वी सिंह गहलोत होते, क्योंकि कबड्डी के प्रेसिडेंट वो है, उन्हीं की प्लेयर कही जाती, राजस्थान से वो प्रतिनिधित्व कर रहे, राजस्थान से वो उस प्लेयर को भेज रहे, तो इसमें सारा मान सम्मान तो तेजस्वी सिंह गहलोत की झोली के अंदर जा रहा था। ये बात आप ठीक कह रही, पर उन लोगों को कौन समझावा ये बात? तो बात जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी होती है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की गई है, और उस लड़की को मेरे हिसाब से सभी जानते हैं वो कितनी अच्छी खेलती है। बिल्कुल, मेरे पास भी यही चीजें सामने आ रही है कि वो प्लेयर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेलती है, क्योंकि वो पहले से नेशनल खेल चुकी है। लेकिन मैं यहाँ एक नेशनल के साथ साथ वो इंटरनेशनल भी खेल चुकी है, पोजीशन भी है उसकी यूनिवर्सिटी में। फिर बस खाली वो बात हीरानंद का ही है, जो भी कुछ है, लड़की से भी इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं। बात यहाँ नाक की आ गई सर। ऐसा कह सकती हूँ मैं कि नाक अना इज्जत का सवाल आ गया कि तेजस्वी सिंह गहलोत को ये रास नहीं आ रहा कि हीरानंद कटारिया मेरे से ऊपर कैसे हो सकते हैं, और कैसे मैं उनके प्लेयर को जो है आगे भेज दूं। जी जी, ऐसा ही हो रहा है। ये तेजस्वी सिंह ने अपने प्रेस्टेज इशू बना लिया, वह जागा तो कोई या कोई खिलाड़ी भी होगा तो मेरे से अलावा कोई होगा नहीं इसमें राजस्थान। ये क्या राजस्थान के अलावा मैं अन्य स्टेटों की बात करूं तो सिंह साहब, अन्य स्टेटों में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? सब जगह ऐसे ही है मैडम, पूछो मत ना, आप राजस्थान तक ही सीमित रहो, पूरे देश में तो और बड़ा मतलब कबड्डी की हालत इतनी बुरी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, इससे भी ज्यादा बुरी है, आप पूछो मत ना जी। तो फिर हमें के खिलाड़ी बताइए। इससे भी ज्यादा बुरी हालत और सभी स्टेटों में जाकर आप देख लो। तो क्या करें, प्लेयर्स को मना कर दे, बच्चों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दे, खेलने के लिए मना कर दे, कबड्डी में आगे जाने से मना कर दे। नहीं, बच्चे तो मना, खेल तो नहीं छोड़ेंगे, वह खेल इतने कितने भी आ जाओ तो खेल तो नहीं छूटेगा। तो क्या करें? इनके घर का तो कोई छोड़ देगा, क्या किया जाए? भाई इतना ही तो होगा मैडम कि ये किसी को नेशनल में ना ले जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? फिर क्या खुद खेलने के लिए जाएंगे? और खुद खेलेंगे, अपना अपना जो मन की इच्छा है उसको तो पूरा करेंगे, लोकल टूर्नामेंट खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें कौन रोकेगा? मतलब खुद ही राजा, खुद ही प्रजा, और खुद ही मतलब सारे दायित्व भी खुद के पास, खुद ही सब कुछ करेंगे। और क्या कराएंगे? इन लोगों के भरोसे तो ये आपको ले जाएंगे, मजे नहीं ले जाएंगे तो भेदभाव करते, उसका क्या इलाज है? ये तो साहब बात ऐसी हो गई कि अब आने वाली कोई लड़की 100 बार सोच के, मुझे लगता है कि कबड्डी के अंदर उसका मानसिक संतुलन आने से पहले ही खराब हो जाएगा, कि जब एक सोनू यादव के साथ ऐसा हो सकता है जो इंटरनेशनल खेल कर आई है, तो हम तो आम लोग हैं, हमें तो आगे ही नहीं जाने दिया जाएगा, एक लेवल पर ही आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जिसे कबड्डी खेलना है वो ये सोच के खेलेगा मुझे तो खेलना है, मेरी इच्छा है कबड्डी में खेल लूं, खिलाड़ी बनूं। अगर वो ये सोच के खेलेगी वह नहीं मैं इंटरनेशनल बनूंगी, नेशनल बनूंगी, तो इन लोगों के से हम मिला के चलना पड़ेगा। हर कोई पैसे वाला है क्या सर आज के जमाने में? कबड्डी तो देखो सबसे
हमारे जैसे गरीब लोग खेलते हैं जो गांव में है, जिनके पास कोई साधन नहीं, चलो भाई कुश्ती कबड्डी कर लो, खो खो कर लो, ऐसे खेल है ये। कल मैं एक और केपी राव जी है, आंध्रा एसोसिएशन कबड्डी के कोच है, मैं उनसे बात कर रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि महिलाओं का शोषण भी होता है इसमें, पैसे देकर भी प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, पैसे देकर भी चयन होता है। ऐसा ही होता है मैडम, शोषण भी है। कई द्रोणाचार्य अर्जुनवाड़ी के खिलाफ मुकदमे भी करे, एक दो सेक्रेटरी के खिलाफ भी मुकदमे हुए, फिर बाद में ये लोग दबा लेते हैं, लालच देकर वो सब खत्म कर देते। जी, वो ठीक कह रहा था, जो भी कह रहा था गलत नहीं कह रहा था, एविडेंस है। आज भी देखो ना अखबार में आ रहे, पता नहीं कौन से स्टेट ने सर्टिफिकेट बेचे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। कटिंग है मेरे पास में, वो भेज दूं आपके पास। अच्छा, मैं एक आधे सवाल और आपसे जानना चाहूंगी। आप मुझे बताइए, आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं कबड्डी के साथ, एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल जो है जीता है, अपने देश को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करवाया। मुझे आप बता दीजिए कि आगे का क्या भविष्य देख रहे हैं कबड्डी का, जिस तरीके से कबड्डी को ये अधिकारी, ये तानाशाह जो प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, ये लुप्त करने पे तुले हुए हैं, कल का क्या भविष्य है कबड्डी का? तो मैडम कल का ठीक है, भविष्य को ये परमानेंट थोड़ा रहेंगे। एक आदेश के परमानेंट कबड्डी जी, एक आदेश के बाद परमानेंट चल रहे हैं। आप ही गवाह हैं इस बात के, आप ही ने शायद, आप ही के हाथों, आपके मतलब आप खुद गवाह इस बात के कि 2018 में एक आदेश आया है, उसके बाद से लेकर अभी तक गद्दी। सरकार भी चाह रही है, देखो मैडम सरकार भी नए एक ट्रिब्यूनल बना दिया है। हाँ, जो इनके सेक्रेटरी है, जो इनके नजदीक की सेक्रेटरी है, उनके खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं और चलेंगे। तो कब तक ऐसे थोड़ा चलेगा। आज देखो ना, तेजस्वी सिंह गहलोत ना तो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, ना स्टेट का, ना देश का। तो कब तक चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। उसमें जो खिलाड़ी है, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनका भी टाइम आएगा। जी सर, मुझे एक और आखिरी सवाल बताइए कि किस तरीके से कबड्डी को एक, मैं कहूंगी, बड़े लेवल पर जीवित किया जा सकता है। मैं हर दिन सुन रही हूँ कबड्डी लुप्त हो रही है, लुप्त हो रही, खिलाड़ी निराश हो रहे हैं, कैसे कबड्डी को वापस जीवित करें? ये मैडम देखो, इस टाइप के लोग जितने भी है कबड्डी से अलग करने पड़ेंगे। इनके हर डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह इनके आदमी बैठे थे जी। धीरे धीरे दूर होने लग रहे हैं, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। लोग तो पहले ये भी बोलते थे ना, मैं गहलोत को कोई नहीं हटा सकता दुनिया में। जी, वो भी हटा ना। अब ये खुद भी हट गया, अभी बाहर से सपोर्ट कर रहा है, थोड़े दिन में ये बाहर भी नहीं रहने का। कबड्डी तो चलेगी और अच्छे लेवल पे चलेगी। और मैं ये गारंटी देता हूँ, जिस दिन ये फैमिली, युग गहलोत फैमिली नहीं, पूरे देश में जो इनकी फैमिली है जी, ये जिस दिन हट जाएंगे उस दिन कबड्डी एकदम ओलंपिक से पहले नहीं रुकेगी। मतलब इस फैमिली का हटना बहुत जरूरी है, कबड्डी को बचाना है तो। जी जी, वो हटाना जरूरी है जी, और ये हटेंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, काफी सारी अपडेट आपने दी, और जिस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रही थी, उस 2018 के एक प्रश्न का जवाब, आखिर में कौन थे वो जिन्होंने तेजस्वी सिंह गहलोत और गहलोत परिवार को कबड्डी से मैं कहूंगी कि दूर रखने के लिए कहा था। महिपाल सिंह जी थे, एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, मैं सही कह रही हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग गए थे जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे फेवर में वो डिसीजन दिया था। मतलब डिसीजन आपके ही फेवर में आया? जी जी जी। तो इस डिसीजन में कहीं ना कहीं ये था कि गहलोत फैमिली जो है सत्ता पर काबिज नहीं रह सकती, लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी सिंह गहलोत के ही
हाथों में बागडोर थी। बहुत शुक्रिया महिपाल सिंह जी अपना कीमती समय देने के लिए। एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट महिपाल सिंह जी आज के खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद थे। और सोनू यादव को इंसाफ दो, इससे इंसाफ को लेकर जो है कई सारे देश भर से कई सारे प्रतिष्ठित कोच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो कोच जिन्होंने कबड्डी को एक आयाम दिया, कबड्डी में पूरे मैं कहूंगी कि भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया, भारत को गोल्ड दिलाया, उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ। वो लोग आपको सच बता रहे हैं, सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इस पूरी की पूरी खबर के साथ मैं तेजस्वी सिंह गहलोत का भी पक्ष रखने की कोशिश करूंगी। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, मौका तेजस्वी सिंह गहलोत को भी मिलना चाहिए बोलने का कि तेजस्वी सिंह गहलोत पर जो आरोप लग रहे हैं लगातार, तेजस्वी सिंह गहलोत क्या कुछ कहते हैं इस पर, उसके लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ। लेकिन जब तक तेजस्वी सिंह गहलोत नहीं बोलेंगे तब तक जो है किसी निष्कर्ष पर निकलना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि एक प्लेयर के साथ गलत हुआ है कि उसे आगे नहीं जाने दिया गया, कौन लोग थे, किन्होंने किया है, क्यों किया है, वो सारी की सारी बातें जो कहीं ना कहीं दबी पेटी में है और उस पेटी का खुलना बहुत जरूरी है। एक खिलाड़ी नहीं है, हजारों खिलाड़ी उसके पीछे हैं। अगर एक खिलाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है तो हजारों के साथ भी ऐसा हो सकता है। खैर, आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारा समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।